एक और फास्टेस्ट फिंगर खेलने का समय आ गया है। आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कपड़ा आमतौर पर शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहना जाता है? Which of these pieces of clothing is usually worn on the topmost part of the body? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मोजा, बी कमीज, सी टोपी या डी पतलून। सॉक्स, शर्ट, कैप और पैंट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी कैप। टोपी पहनी जाती है ऊपरी भाग में। और देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम क्या हैं। सुरजीत जी ने छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब द्वारकाजीत जी का। 1.44 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है वो ये कि द्वारकाजीत जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय रेस्टोरेंट में चीनी व्यंजनों के एक भाग के रूप में परोसा जाता है? Which of these is served as a part of Chinese cuisine at Indian restaurants? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए प्याज उत्तपम यानी अनियन उत्तपम, बी हक्का नूडल्स, सी पाव भाजी या डी राजमा चावल। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी हक्का नूडल्स। ये एक चाइनीज क्विजीन है जो कि भारतीय रेस्टोरेंट्स में परोसी जाती है। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। जुल्फकार अली जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका? द्वारकाजीत। एक बार फिर 1.39 सेकेंड। ऑलराइट, तो द्वारकाजीत जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान में आपको इनमें से किस जानवर की दिखने की सबसे अधिक संभावना है? Which of these animals are you most likely to see at Tadoba National Park? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए डॉल्फिन, बी गेंडा यानी राइनोसरस, सी बाघ यानी टाइगर या डी जिराफ। एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सी टाइगर, बाघ दिखने की संभावना सबसे ज्यादा है। सी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब द्वारकाजीत। और लीडर बोर्ड पे द्वारकाजीत जी जीत गए। बधाई 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 आपको। आइए भाई साहब। द्वारकाजीत जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कई बार इस खेल के दौरान हमने देखा कि आपने सही उत्तर दिया, सही समय पर भी दिया। एक दो बार आप प्रथम स्थान पर भी आए। जी जी बिल्कुल। लेकिन अंत में फिर कोई और बाजी मार गया। बिल्कुल सर। आज आपने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया, सबसे तेज उत्तर दिया। आज आप यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको द्वारकाजीत। द्वारकाजीत जी आजकल क्या कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं? सर मेरी पान की छोटी सी दुकान है। मैं पान शॉप चलाता हूँ। और मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जो केबीसी का पहला क्वेश्चन होता है 1000 रुपये वाला, वो सर मेरी 5 दिन की कमाई है। मैं सिर्फ दिन में 200 रुपये कमा लेता हूँ और उसमें से भी 50 रुपये सेविंग के तौर पे रखता हूँ। तो सर ये जो 1000 रुपये का वैल्यू है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में हम मेला देखने गए थे मिसेस के साथ, मेरे वाइफ के साथ। तो मैंने मेरे अपने वाइफ को 1000 रुपये दिए थे मेला देखने के लिए। तो सर मेरे वाइफ ने उस 1000 रुपये में मतलब हमारे जो छोटी सी फैमिली का जो पूरा सामान है वो पूरे 1000 रुपये में ले लिए थे। अपने लिए कुछ खरीदे होंगे, बेटे के लिए और मेरे लिए। तो सर ये 1000 रुपये की वैल्यू सर बहुत मायने रखता है मेरे लिए सर। और सर और एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, जो मैं वहाँ जहाँ से आया हूँ वहाँ सिर्फ सपने होते और वो पूरे नहीं होते। लेकिन सर मेरा आज सपना पूरा हुआ है और मैं आज हॉट सीट पे आके बैठा हूँ सर आपके सामने सर। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सर हमारा जो फैमिली सो फिलहाल अलग है, तो हम 3 ही रहते। मेरी वाइफ, मैं और मेरा सर 1 साल का बेटा है छोटा सा। हम तीनों रहते सर। और साइड में बगल में माँ पापा रहते।
मेरे पिताजी भी होटल चलाते हैं, जस्ट मेरे बगल दुकान के बगल में ही उनका होटल है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द्वारकाजीत जी, थैंक यू सर। एक बार फिर। और हम सब की पूरी आशाएं हैं जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? जी, मेरे ससुर जी है, फादर इन लॉ। ओके जी ससुर जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। आपका शुभ नाम? विश्वेश्वर कामड़े। ओके, विशेश्वर रमा कामले। और द्वारकाजीत जी, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में हैं। जी तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, उसको हम दोहराएंगे नहीं। केवल आपका ध्यान हम जो लाइफ लाइन है 3 उसके ऊपर देना चाहेंगे। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल फ्रेंड है, इनका सही तरह से उपयोग कीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, एक बार फिर आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं द्वारकाजीत जी, और Thank you, खेल sir. की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट द्वारकाजीत जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज वाला प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। चित्र में दिखाई गई मिठाई को पहचानें। आइडेंटिफाई द स्वीट डिश शोन इन द इमेज। ये तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए पूरनपोली, बी मोदक, सी पेठा, डी सोन पापड़ी। सर भी मोदक को लॉक कीजिए। बी मोदक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो दिखाई गई मिठाई है ये मोदक है, और जो प्रचलित रूप से गणेश गणेश जी चतुर्थी से जुड़ी हुई है। आप भी गणपति बप्पा मोरिया बोलकर इस गेम को खेलिए। गणपति बप्पा मोरिया। ऑलराइट, अब आ गया है आपका फेवरेट भोजन क्या है भाई साहब, पान के अलावा? सर भोजन स्वीट अच्छे डिश में समोसा। समोसा सर अच्छा लगता है। समोसा, जी। अच्छा। कौन बनाता है ये समोसा? घर में कोई बनाता है क्या? मेरे मम्मी बनाते हैं सर। अच्छा, माता जी बनाती जी। है। ऑलराइट, माँ के हाथ का बना हुआ जो भी होता है ना, वो सबसे स्वादिष्ट होता है कि सर, नहीं? बिल्कुल सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रसोई में लाइटर का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? इन द किचन a lighter is an instrument primarily used for what purpose? ऑप्शन सुनिए। ए washing plates, B making rotis, C cutting fruits, या D igniting gas? गैस जलाने के लिए, फल काटने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, या थाली धोने के लिए? सर डी ऑप्शन को लॉक किया जाए, गैस जलाने के लिए। डी पे ताला लगाया जाए, गैस जलाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है द्वारकाजीत जी। जी इनमें से किस पौधे से कपास प्राप्त होता है? Which of these plants is the source of cotton? जी पिक्चर दिखाई जाए जी। जो विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर इमेज ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। कपास के रेशे जो है, हाँ सर। कपास के पौधों के बीज के चारों ओर एक बॉल या प्रोटेक्टिव केस से प्राप्त होते हैं। अन्य चित्र गेहूं, बांस और नारियल के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। जी चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बल्लेबाजों के पीछे विकेट कीपर के बगल वाले क्षेत्र रक्षण पोजीशन को क्या कहा जाता है? What are the fielding positions next to the wicketkeeper behind the batter called? A. Point, B. Mid-off, C. Slip, या D. Cover? सर प्लीज लॉक करिए सी को। C को स्लिप। यस C पे थोड़ा लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। और विकेट कीपर के साथ पीछे वो खड़े साइड होते में खड़ा हैं रहता कैच पकड़ने के लिए, और जितने मर्जी चाहे उतने स्लिप्स रख सकते रख हैं सकते हैं। आप। कई खेलों में हमने देखा है कि पूरे 9 के 9 खिलाड़ी जो हैं उस स्लिप्स में खड़े हैं। 9 स्लिप्स, एक 9 बॉलर slip। 9 स्लिप,
और 1 विकेट कीपर। हो गया 11, पूरे खिलाड़ी पहुंच गए वहां पर। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव। द्वारकाजीत जी, 5वां जी। प्रश्न 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में गोंदिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश और किस अन्य राज्य से लगती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंदिया इन महाराष्ट्र बॉर्डर्स मध्य प्रदेश एंड विच अदर स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए कर्नाटक, बी गोवा, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। सर प्लीज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जी। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने, वाह, वेल प्लेड। गोंदिया जो है वो विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है और आप भी वहीं से आते हैं। जी सर। तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मान्यवर 5 मिनट में आपने अपनी 50 दिन की कमाई जो है वो जीत ली। जीत ली सर जी, बिल्कुल। ये अद्भुत खेल है, लेकिन उससे ज़्यादा अद्भुत मैं मानता हूं जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद हमारे पास यहाँ आते हैं, अपनी कहानी बताते हैं और इस लायक बन जाते हैं कि वो यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत सकें। और पढ़ाई लिखाई भी कर पाए कि नहीं आप द्वारका जी? जी सर, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। केवल? जी। उसके बाद सर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कम थी कि सर आगे या तो फिर पढ़ाई कर सकते या फिर काम कर सकते, तो सर हमने फिर काम को ही चुना। अगर मान्यवर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले जाते, जी, क्या आप अपने आप को और शिक्षित करना चाहेंगे? सर अभी तो ये मुश्किल नहीं है सर, लेकिन मैं अपनी मिसेस को पढ़ाना चाहूँगा सर। अपनी पत्नी को आप जी, पढ़ाना जी। चाहेंगे? क्या बात, क्योंकि सर उनकी इच्छा है पढ़ने की आगे और ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाए कि आप अपनी पत्नी को शिक्षित कर सकें। बहुत अच्छी बात कही आप। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलते हैं आगे। आ रहा है 6ठा प्रश्न और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर देने के लिए। जी। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है? Which of these dance forms is associated with North India? समझ गए? जी। ऑप्शन सुनिए। ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी भांगड़ा या डी ओडिसी। उत्तर भारत। भांगड़ा लग रहा है भांगड़ा। ऑलराइट, क्या करेंगे? से लॉक करना चाहूँगा। सी सी। सी सर, सी लॉक। भांगड़ा पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। बल्ले बल्ले हो गया ये जी, तो। जी, सर। भांगड़ा पंजाब से जुड़ा हुआ जी, नृत्य है, सर। बाकी 3 जो हैं वो दक्षिण दक्षिण में सर। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा से है। ऑलराइट, नृत्य वगैरह करने का समय मिलता है कि नहीं पत्नी जी के साथ? जी, कर लेते कभी कभी। कर लेते अपने रूम में ही। अपने रूम में कर लेते हैं आप? जी, जी। ओके। सर क्या एक्चुअली सर हमारा एक ही रूम है सर, जी जी। जिसमें मतलब हमारा बेडरूम भी वही है, किचन भी वही है और हॉल भी समझ लो सर वही है। तो सिर्फ हम वही भी जो कुछ करना होता है, हमारा नृत्य वगैरह सब कर लेते हैं हम। साथ में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी के साथ सामने कर लेते कभी कभार। सर जल्दी से ढेर सारी धनराशि लीजिए और एक 3 बेडरूम वाला फ्लैट आप ले लीजिए थैंक यू सर। और आराम से रहिए उसमें। 3 BHK। पान की दुकान भी चलाइए, जी जी। उसको और बड़ा कीजिए और साथ में ऐसा कुछ हो व्यवसाय आपका जिससे आप ढेर सारी धनराशि जीतें। पत्नी को आपने शिक्षित कराना है। बिल्कुल सर। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो सकता है वो भी किसी कार्य में जॉब लग में जाए। लगे सर, जी बिल्कुल। ओके। आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पराग अग्रवाल की जगह लेते हुए कौन से उद्योगपति ट्विटर के CEO बने हैं? Which billionaire became the CEO of Twitter after ousting Parag Agarwal? ऑप्शन सुनिए। ए
इलॉन मस्क, बी जेफ बीजोस, सी जैक डॉर्सी या डी सत्या नडेला? सर इस हाल ही की बात है सर, ओके, एलॉन मस्क जी ने जैसे ही ट्विटर पे जो बने तो उन्होंने अग्रवाल मतलब पराग अग्रवाल जी को निकाल दिया था सर। Okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एलॉन मस्क। ए पे इलॉन मस्क पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, well done। भार्गवजीत जी, क्या बात है। इलॉन मस्क जी ने ट्विटर खरीद लिया है और वो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के भी मालिक हैं। मालिक है सर। स्पेस एक्स में वो यात्रियों को भेजना चाह रहे हैं स्पेस में, जी। और ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया है। ऑलराइट द्वारका जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपयों के लिए। जी सर। तीनों लाइफलाइन जीवित है आपकी द्वारका जी। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री किस व्यक्तित्व पर आधारित एक फिल्म है जिन्हें भारतीय सिनेमा में कुछ पहली बार करने का श्रेय दिया जाता है? Which personality credited with a certain first in Indian cinema is the subject of a movie named Harishchandrachi Factory? ऑप्शन सुनिए। ए वी शांताराम, बी विष्णुपंत गोविंद दामले, सी दादा साहब फाल्के या डी हिमांशु राव? सर मुझे तो दादा साहब फाल्के लग रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? जी सर, लॉक कर दीजिए। सी को? जी सी सर, को लॉक सी को करा लॉक कर जाए? दीजिए। ऑलराइट, दादा साहब फाल्के आप कह रहे थे, सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है भाई साहब। आप क्यों संकोच कर रहे थे? भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के को भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का श्रेय दिया जाता है, और 2009 की मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री इस फिल्म के निर्माण और दादा साहब फाल्के के संघर्षों का वर्णन ये करती है। पता नहीं आपने देखी कि नहीं ये फिल्म? नहीं पर सर, देखिएगा अवश्य। जी बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल। कई वजहों से, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है, और दूसरा यह है कि दादा साहब फाल्के की जीवनी के ऊपर है कि किस तरह उन्होंने, एक तरह से वो जनक माने जाते हैं हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के। हरिश्चंद्र पे उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। ओके, अच्छा भाई साहब, एक थोड़ा सा व्यवसाय से संबंधित एक प्रश्न है, जी आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं बिल्कुल सर। कि कितने अलग अलग तरह के पान बनाते हैं आप अपनी दुकान पे? जी सर, हमारे इधर तो एक्चुअली बहुत से लोग सादा पान खाते हैं। सादा वाला पान खाते हैं। और सर बहुत से प्रकार के पान होते हैं, जिसमें से आपका फेमस बनारसी पान और चॉकलेट पान भी होता है सर। चॉकलेट? जी, आज की यंग जनरेशन बहुत खाते हैं। चॉकलेट ही पान होता है, उसमें चॉकलेट की किस होता है सर। चॉकलेट डाला जाता है उसके अंदर? जी सर। अरे चॉकलेट खा ले, पान काहे खा रहे हैं इसके साथ? सर फ्लेवर होता है सर। और उसी प्रकार सर और एक से सर पलंग तोड़ पान होता है सर। सर खासतर से सर आगे मत बताइएगा इसके बाद। ए भगवान, कितने लोग खाते हैं वो? सर ये आपकी विनम्रता है कि आपने सब कुछ बता दिया है। ये हमको नहीं मालूम था कि ऐसा भी पान होता है। मिलता है सर। और सर क्या बताएं सर, अब पान खाना छोड़ दिया हमने। सर एक भांग पान होता है और एक है भांग पान। भांग पान, हाँ ये कई बार सुना है। होली के दिन ज्यादातर। हाँ, होली वगैरह पे भांग। जी सर। क्योंकि वो एक त्योहार के साथ आमतौर पर जाया जाता है। भांग जो है पिया भी जाता है जी। होली पर। भांग पान, पलंग तोड़ पान। ये अच्छा सुनिए, जी एक चीज आज हम करने वाले हैं आपके साथ। जी हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए आप एक पान बना करके दें। सर। नहीं सर, वो वाला नहीं जिसका वर्णन अभी हमने किया है, कोई और ऐसा पान जो आप ये हम लोग बना सकते हैं क्या? और मुझे सिखाइए कि कैसे बनाया आपने। कैन बी है, कुछ है क्या? हाँ, खई के पान अरे बनारस वाला,
खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आइए भाई साहब, ये ठीक है, सीधा है। सर एक बात बोलनी थी सर आपसे। ठहर जाओ। ये ठीक है? हाँ जी। तो एक बात बोलनी थी सर आपसे कि सर आपका एक स्पेशल पान बना के दीजिए, जिसे सर मैं मतलब गांव में जाके जो मेरा पान शॉप है उसे मैं नाम देना चाहूँगा केबीसी पान स्टोर या फिर केबीसी पान शॉप। और जो सर आप मुझे जो पान बना के देंगे, जो जिस प्रकार आप बनाएंगे उसी प्रकार से मैं उस पान को बना के अपने स्टॉल में बेचूंगा। तो सर एक पान आप सर। जी सर, रुकिए सर, ये मतलब पान वाले लगने चाहिए सर आप। तो इसे पहनना पड़ेगा इसको? जी साहब, गले में? जी। और साथ में हम भी पहन लेते हैं, हाँ, मतलब अभी दोनों पहन पान वाले लेते हैं। लग जाएंगे सर। भाई साहब क्या है, गाना गा लिया है, नाच लिए हैं, जी सर। बातचीत कर लिए हैं, लेकिन हमको पान बनाना आता नहीं है। और सर, हमको हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, पान पकड़ लीजिए। अरे राम दुहाई ओके, थोड़ा चूना लगाना है चूना। में पड़ गया सर। वो चूना नहीं सर, ये पान वाला चूना सर, लगा दीजिए। सर आपको मालूम है ना चूना लगाने का नहीं नहीं, मतलब वो क्या? चूना नहीं सर जी। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल और सर थोड़ा सा कत्था। का। सर बिल्कुल। अब ये क्या है? गुलकंद। सर ये सही काम करवा रहे हैं ना मुझसे? अरे यार ये तो बहुत चिपचिप है। हाँ सर, इसको चिपकाया जाता है सर। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अंगूरी चिपक गई इसमें। ताला। सर एक मिनट। और नहीं, सर चटनी। अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा सर अब हो गया, हो गया। लपेटिए। अब क्या करें? लपेट दें? हाँ ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का। ये आप खा लीजिए भाई साहब। अच्छा, आप नहीं हम खाइए। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा है? स्वादिष्ट है कि नहीं? स्वादिष्ट है सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। वो छोरा गंगा किनारे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्वारकाजीत जी। Thank you, बहुत sir. सारा सम्मान दे दिया आपने सर ने आपने और दिया हमको सर। बता दिया कि पान कैसे बनाया जाता है। अब हम चलते हैं खेल में। यहाँ से भाई साहब आपको बता दें, जी यहाँ से अगर निकाले गए ना इस नौकरी से, आ जाएंगे हम आपके पास। बिल्कुल सर, स्वागत है हाँ, आपका। ठीक है, हम खड़े होकर वैसा के तो होगा नहीं बोलेंगे सर कभी। पान खाओ भैया। हाँ ऑलराइट भाई साहब, नवा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अच्छा ये एक और इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। महाभारत से संबंधित इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर भगवान हनुमान के अलावा किस और अन्य व्यक्ति को दर्शाया गया है? Which figure from the Mahabharata is featured on this book cover along with Lord Hanuman? ठीक है, ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। तस्वीर दिखाई जाए। पुस्तक का शीर्षक ऊपर लिखा है डैश एंड हनुमान। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए भीम, बी लॉर्ड कृष्ण या भगवान कृष्ण, सी लॉर्ड बलराम या भगवान बलराम, या डी कर्ण। भीम लग रहा है सर मुझे, क्योंकि मैंने कहानी भी सुनी थी उनके नाम से एक। सर ए को लॉक करना चाहूंगा। एक लॉक कर दें? जी सर। कह रहे हैं ए, भीम पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1,60,000 रुपए। बधाई बधाई बधाई। ये हिंदू पुराणों में एक प्रचलित घटना है। भगवान हनुमान
भीम के रास्ते में लेटे थे और वहां से हटने से मना कर दिया। अपने बल के लिए प्रसिद्ध भीम ने भगवान हनुमान जी की पूंछ हिलाने का प्रयास किया पर असफल रहे। तब उन्हें यह समझ में आया कि वे कोई साधारण वानर नहीं हैं किंतु कोई पूजनीय देव हैं। देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। और द्वारकाजीत जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तीनों लाइफलाइन जीवित है आपकी द्वारकाजीत जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीन नवंबर 2022 को पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री पर वजीराबाद में गोली चलाई गई थी? Which former Prime Minister of Pakistan was shot at in Wazirabad on the 3rd of November 2022? ऑप्शन सुनिए। ए नवाज शरीफ, बी इमरान खान, सी यूसुफ रजा गिलानी, डी शौकत अजीज। यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, इमरान खान, नवाज शरीफ। सर हाल ही में हुआ है तो थोड़ा सुना सा सर मैंने कि इमरान खान के ऊपर सर गोली चली कर। ओके, बी लग रहा है सर। सर बी को लॉक करना चाहूंगा सर। बी को लॉक करना चाहूंगा सर। इमरान खान, बी ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया भाई साहब आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब द्वारकाजीत जी। इमरान खान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं और वे अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सर जो एक क्वेश्चन का आंसर था सर, तो उसका मैं पूरा श्रेय मेरे ससुर जी को देना चाहूंगा सर आज, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले बात करते समय उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान खान पे गोली चली है करके सर। तो वही मेरे माइंड में था, तब उन्हीं ने सर बताया था मुझे सर। चेक आ रहा है और मैं सब मानता हूं कि ये बहुत ही अद्भुत खेल का परिणाम है और हम ये बयान नहीं करेंगे कि ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। ओके, और क्या करना चाहेंगे आप इस धनराशि से? सर एक तो मेरी छोटी सी फैमिली और हम एक ही कमरे में रहते, तो थोड़ी सी राशि में सर घर बनाने के खर्चे में करना चाहूँगा जी। और मेरे ऊपर थोड़ा सा इधर उन्हें मतलब कर्ज है सर, वो मैं मिटाना चाहूँगा। और जो कुछ बच जाती है धनराशि तो मैं सर वो मेरे बेटे के फ्यूचर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा सर। इन्वेस्ट करना चाहेंगे आप? ऑलराइट सर, मैं गाड़ी लेना चाहूँगा सर, 2 व्हीलर। मेरे पास 2 व्हीलर गाड़ी नहीं है। शौक है आपको चलाने का? सर कहीं आना जाना हो तो इधर उधर से मांगना पड़ता है, पर आप चलाते हैं? जी सर, चलाना आ जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि ले जाएं जी सर, कि न केवल पत्नी को शिक्षित कराए, जी व्यवसाय को थोड़ा सा बढ़ाएं, बच्चे की पढ़ाई के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करें और एक मोटर बाइक भी खरीद सकें। ऑलराइट, 3,20,000 हो गए हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित है आपकी द्वारकाजीत जी। कुछ चीजें बता दूं आपको कि एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, शांत हो जाएगा, समय समय आपके पास जी। यहाँ पर हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है उसका द्वार खुल जाता है 17वें प्रश्न पर 7.5 करोड़ रुपए का, और जो धन अमृत पड़ाव है 15वें प्रश्न पर 75 लाख का, वो भी अब लागू हो जाता है। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर द्वारकाजीत जी, ये रहा। देवेंद्र झाझरिया, जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वे पैरालंपिक्स में कौन सा खेल खेलते हैं? देवेंद्र झाझरिया, who was awarded the Padma Bhushan in 2022, plays which sport at the Paralympics? Options देखिए। A. Marathon, B.
शॉट पुट, सी स्विमिंग, डी जैवलिन थ्रो, मैराथन, गोला फेंक, तैराकी या भाला फेंक। पैरालंपिक्स। जी सर मैंने हाल ही में जो पद्म भूषण से कुछ पढ़े थे सर हिंट्स, लेकिन याद नहीं आ रहा है सर। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। लाइफलाइन, ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल्स को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी जैवलिन थ्रो को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 57। सर मैं 57%। जी सर, भाला फेंक डी को लॉक किया जाए सर। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। डी जैवलिन पे ताला लगाया जाए। जनता के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देवेंद्र झझरिया पद्म भूषण जीतने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता था। इससे पहले वो 2004 में एथेंस और 2016 में रियो में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जैवलिन थ्रो पैरालंपिक्स। शायद उनकी एक हाथ में पीड़ा है और दूसरे हाथ से वो जैवलिन फेंकते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो तैयारी करते हैं अपनी, किस तरह का प्रिपरेशन आपने किया था? किस तरह की तैयारी की थी आपने इस शो में आने के लिए? सर एक्चुअली क्या, हम सर जो शो में आने के लिए तो पहले हमने जो केबीसी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था सर। आपका शो देखते हुए आप ही ने बोला था कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और खेलते रहिए सर। उसी के थ्रू हम आए हैं और फिर बाद में हमें ऐसा पता चला कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए थे, जैसे करंट अफेयर्स से और कुछ जो पढ़ना होता है मोबाइल से ही सर थोड़ा बहुत कर लिए थे, ज़्यादा नहीं सर। मोबाइल से कर लेते? जी सर, क्योंकि ज़्यादा समय हमको सर नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से हम शाम तक दुकान चलाते। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो हम नहाने खाने पीने के लिए सर घर में आ जाते। सुबह 6 बजे दुकान खोलते तो सर फिर 12-1 बजे दुकान बंद करके घर चले आते, 1-2 घंटा रेस्ट करते, फिर और दुकान में चले जाते। उसके बाद सर सीधा हम 8 बजे दुकान बंद करते हैं सर। तो केवल मोबाइल से ही आपने ज्ञान प्राप्त किया? जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही जी थी सर, गूगल पे सर्च करके कर लेते हैं सर। सब कर लेते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो सब वहीं जाती है, हाँ मोबाइल पे, वहीं से जितना भी ज्ञान है प्राप्त कर लेती है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था सर। किताब पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, टीचर के पास जाओ। सर सबसे अब सब बदल गया किताबी होता है सर। हाँ, ये तो है। जी सर। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है वो केवल मोबाइल फोन पे से ही यूज सब करते, तक बिल्कुल। कर लेते हैं। ओके द्वारकाजीत जी, जी सर। 6,40,000 आ गए आपके पास। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है ये, 12,50,000 रुपए का। जी सर। तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में स्थित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय पुलिस अकादमी NPA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? After whom is the National Police Academy NPA, a civil services training institution based in Hyderabad, named? ऑप्शन सुनिए। A, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B, VK कृष्णा मेनन, C, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या D, जवाहरलाल नेहरू। VK कृष्ण मेनन लग रहा है सर मुझे। दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर जी आपको सर। कष्ट हो रहा हो तो। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं द्वारकाजीत जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए
और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 1250, गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 320। सर जो लग रहा था वो तो चला गया। सर एक को लॉक कर दें लॉक। जी सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पुलिस की एकेडमी जो है ये कई वर्षों से चल रही है, लेकिन जीत गए आप 1250। वेल प्लेड द्वारकाजीत जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVPNPA एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को उनके संबंधित राज्य केडर में भेजे जाने से पहले प्रशिक्षित करता है। सर आप डरा देते हो पहले ही। ऑलराइट, डराना हमारा काम नहीं है, लेकिन 12,50,000 रुपये आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो मान्यवर। 18 वर्ष अगर आप वहीं काम करते रहते तो आप 1250 आप कलेक्ट कर सकते। मुझे तो सर विश्वास ही नहीं हो रहा कि 18 साल और आज आपने कुछ ही मिनटों में 12,50,000 रुपये जीत लें। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू सर। द्वारकाजीत की। एक और व्यक्तिगत प्रश्न अब। जी सर। पत्नी जी से कैसे मिले आप? पान खाने आई थी क्या वो? नहीं सर, सर एक्चुअली हमारी लव मैरिज है सर। अच्छा। तो हम कभी कभार सर स्कूल में जाते हैं सर। हमारे मतलब गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल है सर। वहाँ भी हम कभी कभार काम करने चले जाते हैं। वहाँ के जो संस्थापक है वो जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान है, तो वहाँ भी हम काम करते हैं सर। कभी कभार जब हमें लगता है कि भाई दुकान नहीं चला जाए, बंद कर देते हैं, मैम हमको कि भाई छोटा मोटा काम होते हैं हम करवा लेते हैं हमसे, तो हम वहाँ चले जाते हैं सर स्कूल में। तो सर जो हमारे वाइफ थे सर पढ़ने के लिए आते थे सबको, तो आना जाना लगा रहता था, सब कांटेक्ट हो गया था सर। आप समझ सकते हो सर। अब शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल, अभी तो विवाहित हो गए हैं आप, ऐसी भी क्या बात है। ऑलराइट, जैसे कि आप कह रहे थे कि अब आप अपनी पत्नी को और शिक्षित करना चाह रहे हैं जी, तो किस दिशा में उनको आप चाह रहे हैं कि कहाँ पर उनकी शिक्षा हो या किस तरह की शिक्षा मिले उन्हें? सर एक्चुअली मैं सर उनको पहले पूछना चाहूँगा उनको इंटरेस्ट किस मतलब विभाग में है, कि उनको मतलब आसानी होगी उस दिशा में उनको पढ़ाने में सर। तो मैं पहले उनको ही पूछूंगा कि भाई आप किस में पढ़ना चाहोगे। जी जी। तो वैसे फिर हम सामने उसको मैं पढ़ाऊंगा सर। और ये जितने भी विवाहित लोग हैं सर, उनके लिए यही हम बोलना चाहेंगे, पत्नी से पहले पूछ लिया जाए, अपनी राय जो है कभी मत दिया। ओके मान्यवर, अब आ रहा है 13वां प्रश्न जो है 25 लाख रुपयों के लिए। जी। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 800 से अधिक भाषाओं के साथ कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक जीवित भाषाओं वाला देश है? Which country is home to the most number of living languages in the world with more than 800 of them? ऑप्शन सुनिए। A इंडिया, B पपुआ न्यू गिनी, C इंडोनेशिया, D सिएरा लियोन। भारत, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सिएरा लियोन। एक लाइफलाइन अभी भी बची है, सही उत्तर देंगे 25 लाख रुपए। गलत हो गया तो अब आप यहां नीचे गिर जाएंगे 320 में। सर लग तो इंडिया ही रहा है, फिर भी सर श्योर नहीं हो तो लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा सर। लाइफलाइन करेंगे? यस सर। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन द्वारकाजीत जी लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी।
और मान्यवर 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। सूरज मेश्राम, धनसराम कुरसुंगे कुरसुंगे और भारत कंवर। जी सर, सूरज मिश्राम। सूरज मेश्राम जी। ऑलराइट। सूरज मेश्राम जी को फोन लगाया जाए। कौन है ये? सर मेरे दोस्त है, दोस्त हैं आपके? गांव के, जो एमपीएससी की सर तैयारी कर रही है। एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके ओके। जी। सूरज मेश्राम जी, सूरज मेश्राम जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। सूरज जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हैं, द्वारकाजीत हाँ सर। हॉट सीट पर बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाँ सर। आपको ठीक है बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। ठीक है सर, ठीक है। तैयार हो जाइए। अगली आवाज होगी द्वारकाजीत जी की। द्वारकाजीत, आपका समय शुरू होता है। आप जी। 800 से अधिक भाषाओं के साथ कौन सा देश विश्व में अधिक जीवित भाषाओं वाला देश है? 800 से अधिक भाषाओं वाला। ऑप्शन 1 भारत, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सिएरा लियोन। ऑप्शन ए भारत, बी पापुआ न्यू गिनी, सी इंडोनेशिया, डी सिएरा लियोन। 800 से अधिक भाषाओं के साथ कौन सा से देश विश्व में अधिक भाषाओं वाला देश है? पास 16 सेकंद रह ले। और इधर का जितना याच्याबद्दल नाही. मला नाही माहिती. चला ओके क्वेश्चन। तीनों लाइफलाइन चली गई। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको सही उत्तर नहीं हुआ तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12-50 आप जीते। सर मुझे तो इंडिया ही लग रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ऐसा एक देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग इसमें भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 800 होंगे ये नहीं कह सकता। सर आई क्विट। क्विट करना चाह रहे हैं? जी सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका? जी सर, क्योंकि उसके बारे में सर नॉलेज ज़्यादा नहीं, तो फिर खेलना उचित नहीं है सर। ऑलराइट। लग तो इंडिया रहा है, फिर भी श्योर नहीं हुई। हाँ, श्योर ना हो तो फिर क्विट कर जाना चाहिए। अनुमति देते हैं आपको, आप क्विट कर जाएं। द्वारकाजीत जी के लिए जोरदार तालियां बज जाएं। अद्भुत खेल खेला है आपने भाई साहब। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है, इसे हम ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 12,50,000 रुपए भर्ती कर देंगे, कंफर्म करेंगे। पहुंच गए ये आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपए, 18 वर्ष की कमाई आपकी लगते सर, बिल्कुल सीधे इनके अकाउंट में गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब मान्यवर हमको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सर ऑप्शन ए को लॉक करिए। ए, जी। इंडिया पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत होता। पपुआ न्यू गिनी सही उत्तर है। पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ऑलराइट। जी सर। यहां 840 स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। 840, जो दुनिया में सबसे अधिक है। देखिए सर। ऑलराइट द्वारकाजीत जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो मुझे लगता है पूरी हो गई। जी सर। बिग हैंड फॉर द्वारकाजीत। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।